ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर हर महादेव। आज है संतान सप्तमी। इसको दुबड़ी सातें और मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन माताएं बहनें संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, अच्छी संतान की कामना के लिए व्रत रखती हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। चलिए संतान सप्तमी कथा पहले आरंभ करते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया कि मेरे जन्म से पहले किसी समय मथुरा में डोमस ऋषि आए थे और मेरे माता पिता देवकी और वासुदेव को ऋषि ने आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मार दिया और तुम्हें पुत्र शोक दिया। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। देवकी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताओ। तुलमेश ऋषि बोले, नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। वहाँ विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ और भी स्त्रियां स्नान करने आई थी। उन्होंने वहाँ मंडप बना करके माता पार्वती सहित भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजन किया। उन स्त्रियों से चंद्रमुखी तथा रूपवती ने पूजन का नाम और विधि पूछी तो स्त्रियों ने बताया कि हमने माता पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक हम जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। स्त्रियों की बात सुनकर के उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलतः मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि छोड़ करके फिर मनुष्य योनि में आई तो चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने ईश्वरीता ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। रूपवती ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में बाज हुई। वहीं प्रौढ़ावस्था में जाकर के उसको एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा तो सही, पर 9 साल का होकर के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। अब रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की समवेदना के लिए भूषणा उसे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में डाह पैदा हो गया। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में जहर मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। तो रानी ने क्रोध में भर करके अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना में ढकेल दो। भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से इस बार भी बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों का वध स्थल पर ले जा करके इनको मार डालो। तो जल्लादों के बेहद प्रयास करने पर बालक न मर सके। तो यह सुनकर रानी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर पूछा कि किस कारण उसके बच्चे नहीं मर रहे हैं। तब भूषणा बोली, आपको क्या पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? भूषणा बोली, क्या? मुझे तो स्मरण नहीं है। तो तब उसने बताया कि पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी व्रत को किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे इस व्रत को याद हो गई थी तो मैंने यह व्रत किया। उसी के प्रताप से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी न मरवा सकी।
तो यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक यह संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हो गई और एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। इसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के निमित्त इस व्रत का अत्यधिक प्रचलन हुआ। चलिए अब दुबड़ी सातें की व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। तो एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली, शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योते भी भेज दिए गए। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी और वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रोकेगी, वहाँ पेड़ गिर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने पर दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ भी न मरा तो 7वें भंवर पर जो है सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की वो बुआ कहने लगी, माँ बचने का कोई उपाय है? तो तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु कठिन है। सुन करके उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़ कर निकालना, पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना, ससुराल में भी पीछे से दरवाजा कराकर ले जाना और भंवरों पर 1 कटोरा दूध का भर करके रख लेना और तांत का फांसा बना कर रख लेना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आवेगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। साथ में इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का नहीं बच सकता। अब यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली कि मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी कि पीछे से दरवाजा बना करके ले जाओ। तब पीछे से दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाजा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो बहुत ही अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सब ने मना किया कि औरतें बारात में नहीं जाती हैं, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हे को वहाँ न बैठा करके धूप में बैठाया। तो दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे और जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा तो दरवाज़ा गिर गया। जब भंवरें पड़ने लगी तो उसने 1 कटोरा कच्चा दूध मंगाया और तांत का फांस बना करके रख दिया। जब 7वीं भंवर पड़ने लगी तभी सर्प आया और बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांत से बांध दिया। अब तब बाद में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा तो तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे तो सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार उसे 7 भतीजे मिल गए। बारात घर वापस आई। तब लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी कारण से इसको दुबड़ी सातें कहते हैं। हे दुबड़ी मैया, जैसे तूने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे सबको देना। तो प्रिय भक्तजनों, कहानी सुनने वालों की भी मनोकामना पूर्ण करना और उनके घर में मंगलमय करते रहना, घर को सुख समृद्धि और धन धान्य से बरकत से सदैव भरे रहना। प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।